आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस को। अंग्रेज़ी में बात करने के लिए टेंस को जानना बेहद ज़रूरी है। तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं टेंस को। टेंस के माना क्या होता है? टेंस के माना होता है काल। ठीक है, स्पेसिफिक समय को बतलाता है। हम जो भी बात करते हैं वो किसी ज़माने के साथ अटैच होता है, मिला हुआ होता है। ठीक है, और वही टेंस है। टेंस की 3 किस्में हैं, मैं आपको समझाता हूँ। पहली किस्म क्या है? प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस। सेकंड इज पास्ट। पास्ट टेंस। एंड थर्ड इज फ्यूचर। फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट वर्तमान को कहते हैं, यानी फ़िलहाल जो चल रहा है। पास्ट भूतकाल को कहते हैं, जो गुजर गया। फ्यूचर आने वाला ज़माना, यानी जो अभी भविष्य में होने वाला है, उसको फ्यूचर कहते हैं। हम जो भी बात करते हैं तीनों ज़माने में से किसी एक ज़माने के साथ वो मिलता है। मसलन मैंने कहा मैं खा रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट है, हाल, फ़िलहाल। मैं खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ये सब। मैंने कहा मैंने पढ़ा, या मैं पढ़ा था, मैं गया था, मैं खाया था, मैं ऐसा होता था, मेरे साथ ये हुआ था। ये जो था थी वगैरह लगता है, तो ये पास्ट है, यानी भूतकाल, गुजरे हुए। ये पास्ट में किसी ज़माने में हो चुका है, उसको हम पास्ट टेंस में कवर करेंगे। और एक किस्म के वातावरण और वार्तालाप होता है जो फ्यूचर के साथ अटैच होता है। मसलन मैंने कहा मैं खाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाने वाला हूँ, ये सब भविष्य के साथ मिला हुआ होता है। तो बिल्कुल बेसिक से मैं समझा रहा हूँ, जिनको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता टेंस के बारे में, उसके लिए। तो एक है प्रेजेंट, एक है पास्ट और एक है फ्यूचर। प्रेजेंट के माना फ़िलहाल, वर्तमान, पास्ट गुजरे हुए ज़माना यानी भूतकाल, और फ्यूचर भविष्य आने वाला ज़माना। तो अंग्रेज़ी में ये प्रेजेंट जो है, इसके भी 4 किस्म के होंगे, पास्ट की भी 4 किस्म और फ्यूचर के 4 किस्म होंगे। तो 4 करके यहाँ 4, यहाँ 4, कितना हो गया? 8। फ्यूचर में 4, कितना हो गया? 12। तो ये टोटल 12 टेंसेस होंगे। ठीक है, और हमारी पूरी बातचीत जो भी हम इंग्लिश में बात करेंगे इन 12 टेंसेस के अंदर ही आएंगे। ठीक है, तो अब समझना है कि प्रेजेंट में क्या क्या आएंगे। प्रेजेंट में जो 4 किस्म है वह है, पहली किस्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं, या सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, एक ही बात है दोनों। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट, दोनों एक ही टेंस है। दूसरा क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये दूसरी किस्म है। यानी इसमें हाल में कुछ काम जो अभी चल रहा है, कंटिन्यू, वो समझाएंगे, इसको कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वर्तमान में कोई काम संपूर्ण हो चुका है, बात पूरी हो गई है। जैसे मैंने कहा मैं खा चुका हूँ, तो इस किस्म के वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में आएंगे। ठीक है, चौथी किस्म जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस।
ये 4 किस्म, प्रेजेंट के 4 किस्म होंगे, पास्ट के 4 किस्म और फ्यूचर के 4 किस्म। तो प्रेजेंट पहले हम कवर कर लेते हैं। प्रेजेंट के 4 किस्म मैंने आपको समझाया, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको कैसे जो है बनाते हैं, इसका फॉर्मेट क्या है, ये बहुत ज़रूरी है फॉर्मेट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बिल्कुल सिंपल वाक्य आएंगे। इसमें पहले सब्जेक्ट आएगा और वर्ब के पहले फॉर्म जो है फर्स्ट फॉर्म वो आएंगे। मसलन सब्जेक्ट में क्या आता है, आई हो गया सब्जेक्ट, यू हो गया, ठीक है, वे, इसी तरीके से कोई नाम मसलन राम, इसी तरीके से ही, इसी तरीके से शी फीमेल के लिए, इसी तरीके से इट, ये सब सब्जेक्ट है, ये सब सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बारे में मैं दूसरी वीडियो में आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो पहले आपने सब्जेक्ट लगा दिया और सब्जेक्ट के साथ वर्ब का पहला फॉर्म। वर्ब क्या है, वर्ब मसलन किसी भी काम, मसलन खाना पीना सोना, खाने के लिए क्या आता है इट, ईट, सोने के लिए आता है स्लीप, पीने के लिए आता है ड्रिंक, ठीक है। तो इस किस्म के जो वर्ब होता है इसका 1 2 3 फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे ईट सेकंड फॉर्म होंगे एट और थर्ड फॉर्म होंगे ईटन, ईटन। तो ईट एट ईटन में से सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के साथ पहला फॉर्म आएगा यानी इट। तो आपका वाक्य हो जाएगा, मसलन मैंने यहाँ पर लिख कर आपको समझाता हूँ, आई इट, आई सब्जेक्ट हो गया और ईट हो गया वर्ब, ठीक है। आई इट माना क्या हो गया, मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ। आई डू, मैं करता हूँ। आई ड्रिंक, मैं पीता हूँ। इस किस्म के वाक्य सिंपल प्रेजेंट में आता है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट। फिर बारी आती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की फॉर्मेट क्या होता है, सब्जेक्ट मसलन आई यू वे जो भी लगाए आप आई लगाइएगा, ठीक है, सिंपल समझाने के लिए। इसके बाद क्या आएगा, एम इज आर, ये जो है हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ से तीनों में से कोई एक आएगा। वो कैसे आएगा इसके भी कायदे हैं, वो समझाएंगे हम आपको। तो सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ से कोई आएगा। तो यहाँ आई सब्जेक्ट है, आई के साथ एम आएगा, ठीक है। इसके बाद वर्ब के आईएनजी फ्रॉम, फिर ऑब्जेक्ट। वर्ब के आईएनजी फ्रॉम का मतलब क्या होता है, मसलन ईट है वर्ब, ठीक है ना, तो इसमें आईएनजी ऐड कर देंगे। तो क्या हो गया ये ईटिंग, ईट, यहाँ आईएनजी हो गया, ईटिंग हो गया। तो इसमें जो है सब्जेक्ट के साथ वर्ब के आईएनजी फॉर्म आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो मसलन एक वाक्य में लिखता हूँ, आई सब्जेक्ट हो गया, यहाँ से एम ले आइए क्योंकि आई के साथ एम आएगा, फिर ईट आईएनजी लगाइए, क्या हो गया है ईटिंग। तो इसका माना होगा मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। यहाँ ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं, मसलन फूड, मैं खाना खा रहा हूँ, फ्रूट, मैं फल खा रहा हूँ, कोई भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। तो मेन सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के आईएनजी फॉर्म, ये फॉर्मेट है। तो इसका माना हो गया आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। इसमें देखिए मैं खा रहा हूँ, एक चलता हुआ माना जो है दे रहा है, यानी अभी प्रेजेंट में ये काम रनिंग है, चल रहा है, इस वजह से ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आता है, ठीक है।
ये बिल्कुल सिंपल से मैं एक एक वाक्य के साथ समझा रहा हूँ और डिटेल्स में मैं आपको दूसरी वीडियो में समझाऊंगा। प्रेजेंट सिंपल हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। अब तीसरा जो टेंस है यानी प्रेजेंट का, वो है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मेट क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, नहीं सॉरी, इससे पहले हैव है जाएगा, हैव या हैज, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उसको बनाते हैं। मसलन सब्जेक्ट में क्या लाएंगे, क्या ले आएंगे? आई ले आया मैंने, आई। तो आई के साथ हैव आएगा, हैज़ नहीं आएगा। हैज़ आएगा किसी नाम के साथ, या सिंगुलर नंबर हो, या ही शी वगैरह के साथ हैज़ आएगा। और आई, यू, वे, इन सब के साथ आएगा हैव। तो आई के साथ क्या आएगा? हैव। पर हैव लगाइए, आई हैव। वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईट लीजिए, ईट, एट, ईटन। थर्ड फॉर्म क्या था? ईटन था, तो इसमें लगाइएगा ईटन, आई हैव ईटन। ऑब्जेक्ट क्या लगाएंगे? यहाँ पर फूड लगा दीजिए, आई हैव ईटन फूड। माना क्या होगा? मैंने खाना खा लिया, यानी कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट में मैंने खाना खा लिया, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका, आई हैव ईटन फूड। तो ये हो गया तीसरी किस्म। इसके बाद जो टेंस आता है प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका फॉर्मेट क्या है? सब्जेक्ट हैव बीन या हैज़ बीन, वर्ब के साथ आईएनजी फ्रॉम, वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। यह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के फॉर्मेट। ये यहाँ पर आई लिख दिया मैंने, यहाँ सब्जेक्ट होगा। ठीक है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में यहाँ पर चलिए बनाते इसको, आई लगाइए, आई। तो आई के साथ हैव बीन आएगा, हैव बीन, तो वर्ब के आईएनजी फ्रॉम, ईट, ईट के साथ क्या लगाएंगे? ईटिंग, आईएनजी लगाएंगे तो क्या होगा? ईटिंग। आई हैव बीन ईटिंग फूड। माना क्या होगा? आई हैव बीन ईटिंग फूड। प्रेजेंट में किसी निर्धारित समय के लिए ये आता है, यानी ये किसी लंबे वक्त तक किसी काम को चलने को बतलाते हैं। मैं मसलन 2 दिन से खाना खा रहा हूँ, 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ, मैं 1 दिन से ये काम कर रहा हूँ, 2 दिन से ये काम कर रहा हूँ, 1 हफ्ता से कर रहा हूँ। तो इसके लिए इसके साथ फॉर और सिंस ये 2 शब्द लगाया जाता है। मसलन आई हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स। स्पेसिफिक टाइम के लिए फॉर लगाते हैं और अनिर्धारित समय के लिए सिंस लगाते हैं। मैं 2 दिन से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 days। ठीक है, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्मेशन। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। हम दूसरे वीडियो में पास्ट और फ्यूचर टेंस को कवर करने वाले हैं। तो कीप वॉचिंग आवर चैनल, सब्सक्राइब एंड लाइक, शेयर द वीडियोस।